हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आपसे बुलंद दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो एंड अगेन बहुत सारे इंपॉर्टेंट खबरों को कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट के साथ। सो अमेरिकन मार्केट जैसे शुरुआत हुई थी वैसे ही उसी दिशा में चल रहा है, कोई कमबैक नहीं। अभी वीडियो बना रहा हूँ तब तक 350 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट अमेरिकन मार्केट में साफ साफ नज़र आ रही है। नेस्डैक देखा गया तो चले लाल रंगे बट कुछ ज़्यादा खास नहीं गिरा है। नेस्डैक की शुरुआत ठीक हुई थी बट दबाव अभी भी देखने को मिल रहा है। देन IEX की बात करेंगे, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। सो थोड़ा बहुत तेज़ी हम लोग को देखने को मिली थी बिकॉज ऑफ CERC ने नोटिफाइज यहाँ पे क्या है किया है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो जैसे ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली, सो IEX में थोड़ा हरा रंग हम लोग को देखने को मिला था। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो भारत फोर्ज कल्याणी ग्रुप की कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। सो फिलहाल इन्होंने यहाँ पे क्या लॉन्च किया है, सो भारत फोर्ज लॉन्च फ्लाइट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विथ फ्रेंच से रिलेटेड जो हम लोग को एक कंपनी देखने को मिल जाती है, उनके साथ ये डील हम लोग को होते हुए देखने को मिली। और ये कहाँ पे फैसिलिटी देखने को मिलेगी, पुणे साइड पे। सो चलिए इसी का ही इनॉग्रेशन हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल रहा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ी अभी चिंता का विषय जो बना हुआ है वो है LPG सिलेंडर। आप सभी लोगों को पता ही है, सिर्फ शेयर बाजार की बात नहीं, अब तो पूरे देश को यहाँ पे पता चला है। ठीक है, अभी शेयर बाजार में जो काम करते, चाहे ट्रेड करे इन्वेस्ट करे, उनको ये संकट पहले से ही पता है, यहाँ पे चल जाता है। सो जैसे कि आपको पता है आज के दिन सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, तो अगेन सरकार ने बताया कि कोई शॉर्टेज नहीं है डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए। ठीक है, LPG की अगर बात करें, शॉर्टेजेस तो है, हर किसी को पता है जो चीज़ें देखने को मिल रही है, बट डोमेस्टिक कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर मतलब आप और हमारे घर में जो किचन में जो गैस आता है उसकी कोई शॉर्टेजेस नहीं है। ये फिलहाल तो बात सरकार ने सामने रखी हुई है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो टॉप प्रायोरिटी है उसमें हाउस होल्ड कुकिंग गैस को नंबर 1 पोजीशन पे यहाँ पे रखा जा चुका है, बाकी सारी चीज़ों को बाद में। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज को बताया भाई डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको जल्द से जल्द और इंक्रीज यहाँ पे करना है। देन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हाउस होल्ड को ही ज़्यादा प्रायोरिटी फिलहाल तो रखी हुई है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट जगह रहती है, जैसे कि हॉस्पिटल की बात करें भाई, वहाँ पे तो रिक्वायरमेंट रहेगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स रहते हैं, वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वहाँ पे भी हम लोग को प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से वो रैंकिंग देखने को मिल रही है। हाँ, कुछ नए नियम चेंज यहाँ पे हुए हैं, जैसे कि 25 डे मैंडेटरी गैप यहाँ पे सरकार ने कहा है, मतलब एक सिलेंडर के बाद दूसरे के लिए अगर आप जाओगे तो 25 दिन का अब कंपलसरी गैप होना चाहिए। पहले कुछ 21 का था, अब और एक्स्ट्रा कुछ 4 दिन ऐड कर दिए जा चुके हैं। देन कमर्शियल सप्लाई की बात कर ले, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट्स बंद होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि गैस ही नहीं भाई, करेंगे क्या। सो क्या ऑफिशियली बैन हुआ है, तो ऑफिशियली कोई बैन नहीं है। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा मैसिव शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। इसीलिए आप देख सकते हैं मुंबई की बात करें, हैदराबाद की बात करें, चेन्नई, जयपुर, बेंगलुरु की बात करें, बड़े बड़े रेस्टोरेंट स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ LPG शॉर्टेजेस। सो जब तक ये कैओस मचा हुआ है भाई, तब तक कमबैक होना मुश्किल है। कल के दिन भी हमने देखा था कि 20% मुंबई के जो रेस्टोरेंट्स है वो बंद होते हुए देखने को मिले थे, एंड बताया था कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो ये रेशो 50% तक भी जा सकता है। जो रेस्टोरेंट की जो बॉडी है उन्होंने चेतावनी यहाँ पे दी थी, एंड फिलहाल भी सिचुएशन देखा गया तो कंट्रोल में देखने को नहीं मिल रही है। एंड अगर रेस्टोरेंट अगर डिस्टर्ब होंगे तो ऑटोमेटिकली स्विगी जोमेटो का जो बिजनेस है वो भी डिस्टर्ब होगा। आज के दिन देखा होगा अपनी जोमेटो में दबाव था, स्विगी में तो पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा दबाव था। तो इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे FIDS एक्टिविटीज़, तो रोज का काम है, FIS ने कितना बेचा है वही देखना है। 6,500 करोड़ का माल FIS ने यहाँ पे निकाला है। DIS की बात कर ले, करीब करीब 5,000 करोड़ के आसपास बाइंग करने की कोशिश की है। डॉलर रुपये रिश्ते की बात कर ले तो रुपये की तो हालत खराब ही है, 92.22 तक रुपये गिरते हुए देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार की सिचुएशन है, कोई बड़ी बात नहीं भाई, ये नया ऑल टाइम लो को भी हिट यहाँ पे करके नीचे नीचे फिसल सकता है। गोल्ड सिल्वर में भी अगर देखेंगे तो गोल्ड का दाम $5171 प्रति आउंस के हिसाब से देखने को मिल रहा है। सिल्वर भी $85 के हिसाब से चलते हुए देखने को मिल रहा है। आज के दिन 3-3.25% नीचे है। सिल्वर थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है एज कम्पेयर टू द गोल्ड। सो आप देख सकते हैं सिल्वर से रिलेटेड जो क्रेज़ है अब धीमे धीमे कम हो गया। बीच में तो लोग एकदम पागल ही हुए थे, जैसे मैंने आपको बताया है। इसके पहले का वीडियो भी उसी टॉपिक को लेकर था, जो भागेगा उसके पीछे जो भागेगा भाई वो सबसे पहले फंसेगा। ठीक है, लॉजिकल चलना होता है। अगेन कह रहा हूँ, कोई सिल्वर में है कोई गोल्ड में है भाई, सब कुछ बढ़िया है। प्रॉब्लम क्या है, आपको चाहिए भाई क्विक रिटर्न्स। अभी पैसा लगाया अभी डबल हो जाए, अभी पैसा लगाया अभी ट्रिपल हो जाए, तो वो तो होने वाला है नहीं। और इमोशनली इन्वेस्टर करने वालों का तो पैसा कभी भी बनता नहीं, वो तो फंसते ही है, किधर भी चले जाए, गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी, रियल इस्टेट, बॉन्ड, क्रिप्टो, किधर भी जाए। एनीवेज,
MCX में अगर देखा गया तो क्या चल रहा है, गोल्ड से रिलेटेड भाव तो 161,967 है। सिल्वर की अगर बात कर ले 2,69,211 के आसपास सिल्वर भी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन की बात करें $70,000 प्लस चलते हुए देखने को मिल रहा है, कल भी गया था, आज भी वैसा ही पोजीशन मेंटेन है। इथेरियम भी देखा गया तो $2,000+ से इथेरियम भी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। दैन अगर हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रूड ऑयल, ठीक है। जब तक ये मिडल ईस्ट का मामला नॉर्मल नहीं होता है भाई, क्रूड ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बाजार को तेज तेज कर सकता है, बाजार को कमबैक करवा सकता है। तो ऑयल की अगर बात कर ले तो ऑयल आप देख सकते हो दोस्तों 5.5% वापस भड़कते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही नहीं भड़केगा भाई, कोई तो रीज़न होगा। तो सबसे पहले तो चलो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन को कवर कर लेते हैं। पहले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो आज अपना फैसला सुनाएगी कि भाई क्या वो जो अपने रिजर्व से उसमें से कितना ऑयल यहाँ पे मार्केट में उतारेंगे। तो आप देख सकते हैं एनर्जी बॉडी IEA एग्री टू रिलीज ऑफ रिकॉर्ड ऑयल रिजर्व बिकॉज ऑफ मिडल ईस्ट के क्राइसिस के चलते। उसी के लिए तो ये रिजर्व्स रखे हुए कि भाई सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए निकाला जाए। तो आप देख सकते हैं हिस्टोरिक 400 मिलियन बैरल ऑयल रिलीज का अनाउंसमेंट यहाँ पे IEA ने यहाँ पे कर लिया है। सो देखा गया तो न्यूज़ तो काफ़ी अच्छी है, बट फिर भी ऑयल किस प्रकार से भड़क रहा है वो आप देख सकते हैं। बिकॉज नेगेटिव मतलब पॉजिटिव खबर का जो तीव्रता है वो इतू सा है, नेगेटिव का जो तीव्रता है भाई वो इतना बड़ा है, ठीक है। और नेगेटिव खबरें आपको पता है मार्केट में अगर आप रहते ही हो आपको भी अंदाज़ा है ही, पोर्टफोलियो गिरता है तो भाई 3-4% गिरता है और रिकवरी के वक्त तो भाई पॉइंट में बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले भी विटनेस किया और सबसे बड़ा एक बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा बैड न्यूज़ भी है। मतलब आपने आज के दिन हमारा पहला वीडियो देखा होगा, वहाँ पे मैंने एक पॉइंट को कवर किया था, कौन सा, SOH स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वहाँ पे मैंने एक लाइव पॉइंट्स दिखाए थे, कौन सा, कि भाई ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, सब कुछ बंद है, बट 2 शिप्स हम लोग को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाते हुए देखने को मिल रही है। उसमें से ये थी पहली रीवा ग्लोरी की अगर बात कर ले, और ये कैसे अलाउ हुई, क्योंकि ये चाइना जा रही थी। सो आपको पता है ईरान ने बताया चाइना, रशिया, इंडिया जाने वालों को हम कोई भी टारगेट नहीं करेंगे। पर दोस्तों यहाँ पे अगर देखा गया एक और शिप है, ठीक है, जो कि गुजरात के इधर डेस्टिनेशन में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है, जिसका नाम आप देख सकते हो। एंड फिलहाल अगर आप देखोगे इमेजेस भी सर्कुलेट हो रही है, यस, ये जो शिप हम लोग को देखने को मिल रही है जो हमारे गुजरात यहाँ पे आ रही थी, उसमें से धुआं निकलते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब उसके ऊपर अटैक हो रहा है दोस्तों। यस, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो गुजरात आने वाली जो शिप हम लोग को देखने को मिल रही थी, अटैक इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो इंडिया ने क्या कर दिया भाई, स्ट्राइक को कंडेम किया है, ठीक है, मतलब निंदा की है, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। पर हम कह सकते हैं दोस्तों, मतलब जो हम कह रहे थे ना कि ईरान इवन तो कह रहा था कि इंडिया, रशिया, चाइना को हम कुछ नहीं करेंगे, आप जा सकते हो, फिर भी बहुत सारे शिप्स क्यों नहीं जा रहे थे, तो यही रीज़न है। क्या गारंटी भाई कोई अटैक करेगा नहीं करेगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, कंडेम ही करेंगे। और आप देख सकते हो अटैक तो यहाँ पे हो भी गया, इंडिया ही आ रही थी ये शिप। सो इस चीज़ के चलते माहौल और ज़्यादा टेंस होते हुए देखने को मिल चुका है। अब तो भरोसा और टूट चुका है कि अब तो क्या ही पास यहाँ पे होंगे। तो इस पॉइंट को लेकर तो और ज़्यादा क्रूड में हम लोग को दिक्कतें देखने को मिल रही है। देन अगेन LPG की बात कर ले, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब LPG से चलते क्या होगा, जो नॉर्मल गैस देखने को मिल जाता है भाई वो चलेगा ही नहीं अगर LPG नहीं होगा तो। सो अभी ये जो इलेक्ट्रिक हम लोग को जो इंडक्शन कुकर देखने को मिल जाता है जो इलेक्ट्रिक बेसिस के हिसाब से चलता है, उसकी डिमांड ज़बरदस्त बढ़ती हुई देखने को मिल चुकी है, ठीक है। हॉकिंस की बात करें, बोरोसिल की बात कर ले, तमाम जो इनमें काम करने वाली कंपनियां 12-12, 10-10, 13% भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बहुत सारा मैसिव शॉर्टेजेस भी क्रिएट हो चुका है। TT के प्रेस्टीज की बात करें, बजाज इलेक्ट्रिक की बात कर ले, बटरफ्लाई गांधीबेन की अगर हम बात कर ले, ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों को इनमें जोश देखने को मिल रहा है, बिकॉज ये इसी स्पेस में काम यहाँ पे कर रहे हैं। और आपको पता ही है नॉर्मल जो हम लोग को चीज़ें जिसके ऊपर खाना बनाया जाता है LPG का इस्तेमाल किया जाता है, शॉर्टेज रहेगा तो भाई उसमें खाना कैसे बनेगा, कोई भी चीज़ नहीं बन पाएगी। तो इस प्रकार का जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन हम लोग को देखने को मिल जाता है, कुकर जो देखने को मिल जाता है, उसका डिमांड ज़बरदस्त, उसकी सेल ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। दैन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो टुमारो, कल के दिन के हिसाब से अगर बात कर ले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आने वाली है, वो है दोस्तों इन्फ्लेशन का डेटा। यस, आज के दिन देखा गया तो अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा आया, वो तो भाई अनुमान के हिसाब से ही आया 2.4। सो हमारा इन्फ्लेशन का डेटा कैसे आएगा ये देखने वाली बात है। एंड डोंट फॉरगेट, आपको पता ही है अब हमारा इन्फ्लेशन का CPI का डेटा का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो चुका है, बेस ईयर चेंज हो चुका है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया वेटेज भी बदल लिए जा चुके हैं, वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए थे। सो अगेन यहाँ पे हम कह सकते हैं सेकेंड टाइम इन्फ्लेशन का डेटा सामने आने वाला है एज पर द न्यू सीरीज।
सो ये देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। जाते जाते अमेरिकन मार्केट के दर्शन कर ही लेते हैं, 450 पॉइंट डाउन ही है, नैस्डैक भी डाउन ही है। और व्हाट अबाउट द गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा लाल रंग के साथ ही चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा गया दोस्तों तो कोई अच्छा साइन किधर से भी नजर नहीं आ रहा है। अभी लेट नाइट अगर कोई खबर निकल कर आ गई तो वो डिफरेंट स्टोरी है। अभी तक वीडियो बना रहा था तो देखा गया तो इतना कुछ खास पॉइंट हम लोग को देखने को नहीं मिला है। सो लेट्स सी एग्जैक्टली कल क्या होता है। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।